याद है जब टीवी पर सिंगिंग रियलिटी शो देखते देखते सिंगर बनने का भूत सवार हो गया था। सिंगर बनना चाहते थे ना, जिद करके म्यूजिक क्लास भी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन फिर एक रोज टीचर ने कल्पना चावला की कहानी सुनाई तो एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखने लगे। हर क्लास के साथ सपनों का बदलना, हमें लगता है कि ये सिर्फ बचपन में होता है। बड़े होने के बाद तो एक कोर्स चुन लिया, उसी की पढ़ाई की और फिर उसी को करियर ऑप्शन बना लिया। लेकिन क्या होगा अगर आप जो कर रहे हो उसे आप खुश ना हो? जो गलती सपने देखने में बचपन में हुई, क्या वो बड़े होकर नहीं हो सकती? जरूरी तो नहीं जो काम 20 साल की उम्र में करना अच्छा लगता हो, उसी काम को करके 35 साल की उम्र में भी सेटिस्फैक्शन मिले। कहते हैं काम में पैसा भले ही कम या ज्यादा मिले, लेकिन सेटिस्फैक्शन फुल मिलना चाहिए। लेकिन अगर 30-35 साल की उम्र में आकर लगे कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं बना, मुझे कुछ और करना चाहिए, फिर जो काम आप कर रहे हो उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो क्या करना चाहिए? कि सिर्फ दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने अपने आप को सक्सेसफुल दिखाने के लिए उस प्रोफेशन को कंटिन्यू करना जरूरी है जिसे आप खुश नहीं है? अगर ऐसे सवाल आपके मन में भी आते हैं तो डोंट वरी, आप कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं। आज की डेट में बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो अपनी रेगुलर जॉब से खुश नहीं है। अब इसकी कई वजह हो सकता है जब उन्होंने जॉब ज्वाइन की तब उनका मोटिव सिर्फ पैसा कमाना था और अब वो कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसे उन्हें खुशी भी मिले। या फिर ये भी हो सकता है कि उन्हें अपने काम में अब पहले जैसे एक्साइटमेंट महसूस ना होती हो। या ये भी हो सकता है कि जिस सफलता की उम्मीद आपने की थी वो आपको नहीं मिल पाई। लेकिन अब जब उम्र 30 पार हो चुकी है, सिर पर परिवार की जिम्मेदारी है, उस उम्र में वो एक ऐसी नौकरी करने को मजबूर है जिसमें उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। दिमाग कहता है दुनिया में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को, ट्राई तो करो। लेकिन फिर डर लगता है कि घर वाले क्या कहेंगे। सेटल होने की उम्र में करियर स्विच करना है, फिर से जीरो से शुरुआत। नौकरी तो अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, फिर करियर क्यों बदलना है? इतने सालों से इसमें तो कुछ हासिल नहीं कर पाए, अब और क्या नया करना है? उफ, ये सारे सवाल। बहुत सारे लोग तो इन सवालों के डर से ही करियर स्विच करने के बारे में नहीं सोचते और यही उनका सबसे बड़ा फेलियर होता है। जानते हैं, अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस, जो आज दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी है, उन्होंने उस समय अमेजॉन की शुरुआत की थी जब वो 30 साल के थे और अमेरिका की फेमस कंपनी डी100 के वाइस प्रेसिडेंट थे। उनके पास वो सब था जो वो चाहते थे, लेकिन वो इससे खुश नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन किया और अपने घर के गैराज में अमेजॉन की शुरुआत की। फेमस इंडियन ई कॉमर्स ब्रांड नायका की ओनर फाल्गुनी नायर $6 बिलियन की नेटवर्थ के साथ आज इंडिया की रिचेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फाल्गुनी नायर नायका की शुरुआत करने से पहले 19 साल तक कोटक महिंद्रा में इन्वेस्टमेंट बैंकर थी। उन्होंने 19 साल के बने बनाए करियर को छोड़कर 49 की उम्र में, जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचने लग जाते हैं, उस उम्र में उन्होंने अपना करियर स्विच किया। हाँ, अब हर कोई जेफ बेजोस या फाल्गुनी नायर नहीं होता, लेकिन खुद पर यकीन करना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि ये कहानियां इंस्पिरेशन के लिए अच्छी है, लेकिन जो लोग अपने करियर से खुश नहीं हैं, उनके मन में पहला सवाल यही आता है कि क्या करियर स्विच करना सही रहेगा? जॉब छोड़ दी तो घर कैसे चलाऊंगा? फिर से जीरो से शुरुआत करना क्या सही रहेगा? अगर इंटरव्यू में पूछा कि करियर क्यों स्विच कर रहे हो तो क्या जवाब दूंगा? कुकू एफएम के इस खास सीरीज में जानेंगे इन्हीं सारे सवालों का जवाब। कई बार ऐसा होता है कि जिस काम को करने में शुरुआत में हमें मजा आता है और वही काम बाद में बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगता है। कई बार यह फीलिंग टेम्पररी हो सकती है, जिसके कई कारण होते हैं, जैसे ऑफिस एनवायरनमेंट, ग्रोथ का रुक जाना या फिर लंबे टाइम से एक ही पैटर्न पर काम करना। लेकिन एक अच्छी नौकरी और सैलरी होने के बाद भी अगर आप सेटिस्फाई फील नहीं करते तो ये टाइम है सेल्फ असेसमेंट का। ये समझने का कि जिस काम को आप कर रहे हैं या फिर जिस करियर पर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्या आप उससे खुश हैं? आपके करियर की अचीवमेंट्स सेल्फ सेटिस्फैक्शन देती है? कुछ महीने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक रेजिग्नेशन काफी वायरल हुआ था। इस रेजिग्नेशन लेटर को देश के फेमस बिजनेसमैन में हर्ष गोयंका ने शेयर किया था।
ये रेजिग्नेशन दूसरे रेजिग्नेशन से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ने के कारणों को विस्तार से लिखने की बजाय सिर्फ एक लाइन में अपनी पूरी बात कह दी थी। इसमें लिखा था, डियर सर, आई रिजाइन, मजा नहीं आ रहा। क्या आप यकीन करेंगे कि किसी ने अपनी नौकरी ये कहकर छोड़ दी कि उसे अपने काम में मजा नहीं आ रहा। ये बात मजाक लगती है, लेकिन इस रेजिग्नेशन के मायने बहुत ज्यादा डीप है। आज के टाइम में बहुत सारे युवाओं के साथ ऐसा होता है, जब वो शुरुआत में किसी ऐसे करियर ऑप्शन को चुन लेते हैं जो उस समय तो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन बीतते समय के साथ वो उस काम से फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। शायद इसलिए क्योंकि करियर की शुरुआत में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। आप बहुत सारे अलग अलग तरह के चैलेंजेस से गुजरते हो, जिसे आपकी लाइफ में किसी चीज को पाने का सेटिस्फैक्शन बना रहता है। आप जानते हो कि आपका नेक्स्ट गोल क्या है, लेकिन जॉब के कुछ सालों बाद वही काम रूटीन बन जाता है। आप अपने करियर के लगभग हर एस्पेक्ट को एक्सप्लोर कर चुके हो, और ऐसे में जब जॉब में कुछ नया फाइंड आउट करने को नहीं बचता, तब दिमाग फ्रस्ट्रेट होने लगता है। वही रूटीन डेली दोहराकर बोर फील करने लगते हैं। खास तौर पर आज की दुनिया में, जहां लोग हर रोज अपनी स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया, कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कई कोशिशों के बाद भी अगर आपको अपनी जॉब में नई चीजें एक्सप्लोर करने के रीजन नहीं मिल रहे, या आप जो काम करते हैं उसे करने में पहले जितना मजा नहीं आता था, तो ये साइन है कि आपको करियर स्विच करना चाहिए। और ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। कई फेमस स्टैंड अप कॉमेडियंस, एक्टर्स को आपने देखा होगा कि उन्होंने डिग्री तो इंजीनियरिंग की ली, कईयों ने अपने कई साल कॉर्पोरेट नौकरी करके भी बिताए, लेकिन अब उन्होंने अपने लिए नया करियर ऑप्शन जनरेट कर लिया है। कहते हैं करियर एक रिलेशनशिप की तरह होता है, जहां अपने करियर के साथ साथ आप भी ग्रो करते हो। लेकिन कई बार सालों के साथ भी आपके करियर और आपके गोल्स मैच नहीं करते, क्योंकि शायद कुछ साल पहले आपको वो काम करना पसंद था, लेकिन आज नहीं है। या फिर हो सकता है एक स्टेबल करियर ऑप्शन या फिर अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से आपने तब जॉब ज्वाइन कर ली, या फिर अपने दोस्तों या फिर कॉलीग से compete करते करते यही भूल गए कि आप जिस रेस में दौड़ रहे हैं उसका आपको हिस्सा होना भी चाहिए था या नहीं। और 8-10 सालों के बाद अब आपको रियलाइज हो रहा है कि आपको ये काम पसंद नहीं है, और काम के साथ जो फन होता है वो खत्म हो चुका है। और ये वही पॉइंट होता है जब सारी अचीवमेंट्स के बाद भी आपको लगता है कि आप अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहे हो। तो जब आपके दिल में ये बात आ जाए कि मजा नहीं आ रहा है, तो जरूरत अपनी लाइफ में दूसरे करियर ऑप्शन की तरफ देखने की है। चलिए इसे कुछ और पॉइंट्स के जरिए और अच्छे से समझते हैं। पहला कारण, अगर आप कोई नौकरी सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं। कई बार फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से आप किसी नौकरी को ज्वाइन कर लेते हैं, पर पहले दिन से आप जानते हैं कि ये आपका फ्यूचर नहीं है। आपने ये नौकरी सिर्फ पैसों के लिए ज्वाइन की है। हाँ, लेकिन एक ही काम को ज्यादा टाइम तक करते रहने से वो आपकी कंफर्ट जोन बन जाती है, और आपको इस बात से डर लगता है कि अगर आप ये नौकरी छोड़ेंगे तो आपको फिर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ पैसों के लिए काम करना क्या सही है? सोचिए, अगर आपको एक कैंडी बनाने वाली कंपनी महीने के 50 लाख रुपए देती है, सिर्फ डेली कैंडी टेस्ट करने के काम भी आसान है और पैसे भी ज्यादा। शुरुआत में शायद आप इस जॉब को पैसों के लिए ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन एक हफ्ते बाद ही आपको महसूस हो जाएगा कि आप डेली कैंडी नहीं खा सकते। सिर्फ पैसों के लिए की जाने वाली नौकरी आपको कुछ टाइम के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन कभी भी नहीं। दूसरा कारण, किसी नौकरी को करने से अगर आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, अगर आपको अपने काम को करने में यह महसूस होता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, मैं ये नहीं करना चाहता, यानी ऐसा कोई भी काम जिसे करने में आपको अपने वैल्यूज, प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो ये एक और साइन है करियर बदलने का। तीसरा कारण, कि काम आप कुछ और कर रहे हैं और सपने किसी और चीज के देख रहे हैं। बचपन से कॉमेडी करने का शौक था, लेकिन घर वालों ने कहा इंजीनियरिंग कर लो, कॉमेडी फैमिली फंक्शन में कर लेना, वैसे भी हर कोई कपिल शर्मा तो नहीं बन सकता। हाँ, सच है कि हर कोई कपिल शर्मा नहीं बनता,
लेकिन किसी को कपिल शर्मा बनना भी क्यों है? आपकी पहचान अलग है। हो सकता है आप उससे भी बेहतर बनो या फिर ना बनो, लेकिन जिस करियर का सपना आप देखते हो उसमें करियर बनाओगे तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन जरूर मिलेगा। चौथा कारण, जब सारे एफर्ट्स के बाद भी आपकी जॉब आपको खुश करने में असफल है। बेस्ट एम्प्लॉय, हाई सैलरी, सब कुछ तो है, फिर भी अधूरा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि शायद मैं इससे भी बेहतर के लिए बना हूं। और पांचवा कारण, जब आप अपने काम को लेकर सारा पैशन खो चुके हो। अपने करियर के लिए पैशनेट होना सबसे बड़ा साइन होता है कि आप अपने काम से कितना प्यार करते हो, फिर चाहे वो काम कोई भी क्यों ना हो। लेकिन अगर आप अपने काम को लेकर पैशनेट ही नहीं हो, सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी करते हो और घर जाते हो, तो ये साइन है कि आप आपका पैशन कहीं खो चुके हो। हाँ, लेकिन इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है आपको खुद ये महसूस होना कि आपको कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए। ये सवाल शायद हम सभी को खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या जो हम कर रहे हैं उससे हम खुश भी हैं या नहीं, ये मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। अगर अपने दिमाग में ये पक्का कर लेते हैं कि आप अपने करियर से खुश नहीं हैं, तो यानी अब आप करियर चेंज के लिए तैयार है। लेकिन करियर चेंज करना क्या पॉसिबल है, वो भी 30, 35 या 40 की उम्र में? अगर करियर चेंज करना चाहे तो पहला स्टेप और सही स्टेप क्या होना चाहिए कि हम अपनी रेगुलर लाइफ को डिस्टर्ब किए बिना करियर चेंज कर पाए। क्या 30-35 की उम्र में करियर चेंज करूं तो कंपनीज एक्सेप्ट करेंगी? ये वो आम सवाल है जो अक्सर करियर चेंज के बारे में सोचने के बाद हमारे दिमाग में आता है। और हमारे अगले एपिसोड में जानेंगे कि अगर करियर चेंज करना है तो उसका पहला और सही स्टेप क्या होगा। कैसे आप अपनी रेगुलर जॉब को करते हुए धीरे धीरे अपना करियर स्विच कर सकते हैं। किसी एक चीज में माहिर होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन पूरी लाइफ सिर्फ एक चीज पर निर्भर रहना क्या सही है? वो भी आज के टाइम में जहां हर हफ्ते हर महीने कुछ नया देखने को मिलता है। क्या किसी एक चीज का मास्टर होने से बेहतर नहीं है मल्टीपल स्किल्स का हुनर होना? एक फेमस अमेरिकन ऑथर है लॉरा बर्मन फोर्टगैंग। उन्होंने एक बार कहा था कि अपने रेज्यूमे को देखे बिना अपनी ड्रीम जॉब पाना ही स्किल्स होती है। पर ऐसा होना तभी पॉसिबल है जब आप सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि आपकी स्किल्स आपको सपोर्ट करती है। कई एक्टर्स एक्टिंग के साथ साथ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर भी होते हैं। वही कई बड़े बड़े क्रिकेटर्स सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी है। एक से ज्यादा स्किल्स आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है और आप दूसरों से बेहतर ढंग से सरवाइव कर पाते हैं। अब कोविड का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोविड के दौरान दुनिया भर में लाखों लोगों ने अपनी जॉब खोई, लेकिन जिन लोगों को ज्यादा कामों का अनुभव था उन्हें जॉब खोने के बाद भी ज्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने जल्दी अपने लिए पैसा कमाने का दूसरा विकल्प ढूंढ लिया। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल ही नहीं होगी तो आप पैसे कमाने के दूसरे विकल्पों के बारे में कैसे सोचेंगे? खास तौर पर अगर आप अपने करियर चेंज के बारे में सोच रहे हैं, तब तो ये और भी मायने रखता है कि आपको और क्या आता है। क्या आपने कभी अपने करियर से हटकर कुछ सीखने की कोशिश की है? नहीं। क्या सिर्फ सपनों के भरोसे करियर चेंज किया जा सकता है? नहीं। जब तक आप किसी स्किल्स में माहिर नहीं हो जाते, उसमें एक अच्छा अनुभव नहीं पा लेते, करियर स्विच करना मुश्किल हो सकता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना रियाज के कोई सिंगर नहीं बन सकता। करियर चेंज के कोई भी रीजन हो सकते हैं, वो भी जिनके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बताया या फिर कोई और भी। लेकिन कारण कोई भी हो, पर करियर स्विच करने से पहले आपके दिमाग में ये क्लियर होना बेहद जरूरी है कि आप आगे क्या करेंगे, और जो आप करने की सोच रहे हैं क्या आप उसे अगले 15 साल या 20 साल तक कर सकते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप करियर स्विच करना चाहते हैं लेकिन जानते ही नहीं आगे क्या करना चाहिए, क्या करियर ऑप्शन चुनना चाहिए। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो जवाब है लर्न। अब यहां पर मेरा मतलब ये नहीं है कि आप मोटी मोटी किताबें उठाकर पढ़ने लग जाए। हाँ, लेकिन खुद को समझने की कोशिश जरूर करें। अपने स्किल्स, हॉबीज, इंटरेस्ट की एक चेकलिस्ट बनाइए और सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि आप किन किन चीजों में अच्छे हैं,
या आपको क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है और किन्हें आप एक प्रोफेशन के तौर पर चुन सकते हैं। अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन करियर सेमिनार ज्वाइन कर सकते हैं। यह आपको कई शॉर्ट्स कोर्स के बारे में बताया जाता है जिन्हें आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं और उन्हें अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। जैसे अगर आपको एक से ज्यादा भाषा आती है तो आप लैंग्वेज रिलेटेड कोर्स ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। अगर आपको लिखने का शौक है तो आप अपनी जॉब के साथ कोई अच्छा स्क्रिप्ट राइटिंग या कंटेंट राइटिंग कोर्स कर सकते हैं और उसे अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। हाँ, लेकिन जॉब स्विच करने से पहले सीखना और स्किल्स डेवलप करना बेहद जरूरी है। और अगर आप अपने करियर या जॉब से खुश हैं, तब भी आप अपने आप को लगातार एक्सप्लोर करते रहिए। आज के टाइम में पहले की तरह कुछ सीखने के लिए क्लास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज के समय में बहुत सारे कोर्सेस ऑनलाइन अवेलेबल है। बस आपको अपने इंटरेस्ट की तरफ जागरूक होने की जरूरत है। सारा समय सिर्फ एक नौकरी को देने से बेहतर है अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीखिए। काम के बाद जितना भी समय मिले उसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करें, फिर चाहे वो राइटिंग, कुकिंग या गार्डनिंग ही क्यों ना हो। इस तरह आप खुद को बेहतर ढंग से एक्सप्लोर कर पाएंगे और जान पाएंगे कि आप और क्या क्या कर सकते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम में कैप्टन कूल के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक फिल्म तो आपने देखी होगी। वो क्रिकेटर बनने से पहले रेलवे स्टेशन पर टीटी की नौकरी करते थे। माता पिता की नजरों में उनकी ये नौकरी बेस्ट थी, सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन वो शुरू से जानते थे कि उन्हें क्या करना है। इसलिए जब टीटी की नौकरी की तब भी क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा और लगातार अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहे। आज वो रिटायर हो चुके हैं और अब सिर्फ आईपीएल में क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब उनके पास कोई करियर ऑप्शन नहीं है। आईपीएल के अलावा वो अब अपना ज्यादातर समय फार्मिंग और बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगा रहे हैं। और ये बात वो शुरू से जानते थे कि वो कितना भी अच्छा खेल ले, लेकिन एक दिन उन्हें रिटायर होना पड़ेगा। लेकिन वो उसके बाद क्या करेंगे इसके लिए भी वो तैयार थे। उनकी तरह कई स्पोर्ट प्लेयर्स रिटायरमेंट बिजनेस करने लग जाते हैं या फिर कोच या कमेंटेटर बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने सेकंड करियर के बारे में रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं। वो शुरू से जानते हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे और साथ ही साथ उसकी तैयारी भी करते रहते हैं। अमेरिका की लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में एक आदमी अपनी जिंदगी में कम से कम 12 से 15 बार अपना करियर स्विच करता है। सुनने में अजीब लग रहा है ना? शायद इसलिए क्योंकि हमारे देश में आज भी बच्चों को सिर्फ एक करियर ऑप्शन के लिए तैयार किया जाता है। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसके बाद अब बच्चों को अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चुनने की आजादी मिलेगी। लेकिन इससे पहले तो 10वीं के मार्क्स ही डिसाइड करते थे कि बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर या सीए या फिर टीचर। करियर स्विच करना गलत नहीं है, हाँ, पर बिना पूरी तैयारी के करियर स्विच करना बिल्कुल गलत है। यह वैसा ही है जैसे बिना तैयारी के जंग में उतरना। पहले अपने लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन चुनिए, फिर यह डिसाइड कीजिए कि क्या आप इस काम को लॉन्ग टर्म में अपना करियर गोल बना सकते हैं या नहीं। उसके बाद इस करियर ऑप्शन से जुड़ी मार्केट और एवरेज इनकम को एनालिसिस कीजिए। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है आप उस काम को बेहतर ढंग से कर पाए, लेकिन उसके मार्केट को ना समझने की वजह से आपको उसमें सक्सेस ना मिले या फिर उसमें जॉब अवेलेबिलिटीज ज्यादा ना हो, तो ऐसे में यह आपके लिए आगे चलकर समस्या बन सकता है और बाद में पछताने से बेहतर है सब कुछ पहले ही जान और समझ लेना। और जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाता है कि फाइनली किसे अपना नया करियर ऑप्शन चुनना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप करियर चेंज के लिए तैयार है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एकदम से अपनी नौकरी छोड़ दें और दूसरे दिन अपने करियर ऑप्शन पर काम करने लग जाए। करियर स्विच करना आसान स्टेप नहीं होता, इसलिए इसके हर स्टेप को बड़ी समझदारी और सावधानी से फॉलो करना पड़ता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि कैसे अपनी रेगुलर जॉब को करते हुए आप अपना करियर स्विच कर सकते हैं। अब आपने फैसला कर ही लिया है कि आप अपने करियर को स्विच करना चाहते हैं और आप ये भी जानते हैं कि अब आप क्या करना चाहते हैं, तो इसके बाद आपका अगला स्टेप होना चाहिए रीब्रांडिंग सेल्फ, यानी अपने नए करियर के लिए खुद को तैयार करना।
इंडियन टेलीविजन के फेमस जर्नलिस्ट एंकर रहे हैं रोहित सरदाना। उन्होंने एक बार बताया था कि अपने करियर की शुरुआत एक वीडियो एडिटर के तौर पर उन्होंने की थी। वो हमेशा से एंकर बनना चाहते थे, लेकिन कोई मौका देने को तैयार नहीं था। इसलिए उन्होंने वीडियो एडिटिंग में अपना करियर शुरू किया, पर साथ साथ अपनी करियर स्किल्स को भी पॉलिश करते रहे। एक बार चैनल में स्पोर्ट्स का कोई एंकर नहीं था, तो उन्हें स्पोर्ट्स की ठीक ठाक जानकारी थी, तो उन्हें एंकर की कुर्सी पर बिठा दिया गया और वो एपिसोड अच्छा चला भी। लेकिन इसके बाद भी वो एडिटिंग की जॉब करते रहे जब तक उन्हें फुल टाइम एंकरिंग की जॉब नहीं मिल गई। यानी उन्होंने अपने सपने पूरे किए, लेकिन समझदारी के साथ। वो दूसरे नए एंकर्स की तरह बिना तैयारी के जॉब ढूंढने नहीं लग गए। उन्होंने पहले खुद को तैयार किया और तब तक एक नौकरी भी करते रहे ताकि उन्हें पैसों की परेशानी ना हो। वैसे भी क्या एक इंजीनियर एक पार्ट टाइम फोटोग्राफर हो सकता है, या फिर एक डॉक्टर पार्ट टाइम या फ्रीलांस ब्लॉगर भी हो सकती है? जी हाँ, पार्ट टाइम जॉब एंड फ्रीलांसिंग। एक जॉब के होते हुए दूसरे किसी प्रोफेशन में जाना मुश्किल है, लेकिन फ्रीलांसिंग आपको अपनी रेगुलर जॉब के साथ दूसरे प्रोफेशन का अनुभव लेने का मौका देती है। आज के टाइम में बहुत सारी कंपनीज अपने लिए पार्ट टाइम या फिर फ्रीलांस वर्कर्स हायर करती है। अगर आप करियर स्विच करने की सोच रहे हैं, तो स्विच करने से बेहतर है आप ऐसी किसी कंपनी में पार्ट टाइम या फिर फ्रीलांसिंग के जरिए करियर स्विच करें। इस तरह आप अपनी रेगुलर जॉब के साथ साथ एक दूसरे करियर ऑप्शन का एक्सपीरियंस ले पाएंगे। दूसरा एडवांटेज ये होगा कि इससे आपको समय मिल जाएगा ये समझने के लिए कि जिसे आप अपना करियर ऑप्शन बनाने की सोच रहे हैं वो आपके लिए कितना सही है। फ्रीलांसिंग में वर्क आवर डिसाइड नहीं होते। हाँ, बस एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम डिसाइड किया होता है जिसमें आपको आपका काम पूरा करके देना होता है। यानी कि आप अपने हिसाब से वर्क को एडजस्ट कर सकते हैं। कॉलेज में पढ़ते हुए, रेगुलर जॉब करते हुए या फिर मैटरनिटी लीव के दौरान आप घर बैठे दुनिया की किसी भी कंपनी में फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। वही इस दौरान आप सिर्फ एक कंपनी के साथ नहीं बंधे होते, जिस वजह से आप एक ही समय में कई कंपनियों के लिए काम कर सकते हो और इससे आपको अपने काम को समझने के लिए ज्यादा एक्सपोजर मिल जाता है। साथ ही ये वो टाइम होता है जब आप अपनी गलतियों पर भी अच्छे से काम कर सकते हैं। कोविड की वजह से हुए बिजनेस एंड इकोनॉमिक लॉस की वजह से फ्रीलांसर्स की डिमांड वैसे भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। स्टार्टअप्स या कई बड़ी कंपनियां एम्प्लॉय खर्चे को कम करने के लिए फ्रीलांसर्स हायर करने लगी है। इसके अलावा कई इंडिविजुअल ओनर्स भी अपने पर्सनल काम के लिए फ्रीलांसर्स हायर करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक भारत की फ्रीलांस मार्केट 20 से 30 बिलियन डॉलर की होने वाली है, जिसकी वजह से अब फ्रीलांसिंग वर्क को भी एक्सपीरियंस में काउंट किया जाता है। और आज की डेट में कई लोग ऐसे भी हैं जो फुल टाइम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। समीरा MBA डिग्री होल्डर है। उन्हें बचपन से फोटोग्राफी का काफी शौक था, लेकिन उनके माता पिता चाहते थे कि वो MBA करे और किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करे। ऐसा नहीं था कि समीरा अपनी नौकरी से खुश नहीं थी, लेकिन जो जुनून फोटोग्राफी को लेकर था वो इस जॉब में मिसिंग था। लेकिन जॉब छोड़ भी नहीं सकती थी, वरना MBA के लिए लोन की EMI कैसे भरती। पर वो अपने फोटोग्राफी के सपने को भी पूरा करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने फ्रीलांस वेबसाइट पर साइन अप किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें काम मिलेगा, लेकिन उन्होंने ट्राई किया और कुछ समय बाद उन्हें एक प्रोजेक्ट भी मिल गया। इसके बाद धीरे धीरे उन्हें और भी प्रोजेक्ट मिलने लगे और फाइनली वो उस पोजीशन पर पहुंच गई कि अब वो जॉब छोड़कर फोटोग्राफी में अपना करियर आगे बढ़ा सकती है। एक रेगुलर इनकम के साथ फ्रीलांसिंग आपकी दूसरी स्किल्स को डेवलप करती है जो आप अपनी जॉब में नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा यह आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम का काम भी करती है और इस तरह आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के जरिए अपना अच्छा खासा पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं, जो आपकी करियर की रीबिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। वही क्योंकि आप इस काम को अपनी रेगुलर जॉब के साथ कर रहे हो, इसलिए आप पर फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आएगा। आप अच्छा खासा टाइम लगाकर न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हो और जब आपको लगता है कि अब आपके पास काम का अच्छा खासा अनुभव है, तो आप अपनी पुरानी जॉब को छोड़कर करियर स्विच कर सकते हैं। इस तरह आपको अपनी नई जॉब में जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी और आप एक इंटर्न या ट्रेनी के तौर पर नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय के तौर पर ज्वाइन कर पाएंगे।
लेकिन एक न्यू करियर ऑप्शन में जॉब ढूंढना आसान नहीं होता, जिसका पहला कारण तो यही होता है कि आप इस फील्ड में नए होते हैं, जिस वजह से आप नहीं जानते कि आप जिस प्रोफाइल के लिए जॉब सर्च कर रहे हो उससे जुड़ी बेस्ट कंपनियां आपको किन साइट्स पर ढूंढना चाहिए। और अगर आपको जॉब वैकेंसी मिल भी गई तो आप जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें कि आपके मेल रिवर्ट के चांसेस बढ़ जाए। तो चलिए अगले एपिसोड की तरफ जहां हम जानेंगे कैसे आप अपने लिए बेस्ट जॉब्स फाइंड कर सकते हो। किसी भी जॉब को ढूंढने के दो तरीके होते हैं, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव जॉब सर्च। ज्यादातर लोग रिएक्टिव जॉब सर्च स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो जॉब सर्च करते हैं और जिन कंपनीज में उनके प्रोफाइल से रिलेटेड ओपनिंग होती है वहां अप्लाई कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा ही तो होता है। नहीं, अक्सर हम जॉब ज्वाइन करने को लेकर इतना उत्सुक होते हैं कि कई बार ऐसी जगह पर भी ज्वाइन कर लेते हैं जो या तो हमारे जॉब प्रोफाइल को मैच नहीं करता या फिर जहां का वर्किंग एनवायरनमेंट हमारे लिए सुटेबल नहीं है, जिस वजह से 6 महीने या 1 साल के अनुभव के बाद ज्यादातर लोग नौकरी छोड़ देते हैं और एक नई नौकरी की तलाश में लग जाते हैं। लेकिन हर 6 महीने में एक नौकरी तलाशने से बेहतर है कि आप समय लेकर अपने लिए एक ऐसी कंपनी चुने जहां आप कम से कम 2 से 3 साल बिना परेशानी के काम कर सके और जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स और ग्रोथ से मैच करती हो। ऐसे में रिएक्टिव स्ट्रैटेजी से बेहतर है प्रोएक्टिव जॉब सर्च स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करना। यानी आपको अपने जॉब प्रोफाइल से मैच करती कंपनियों की लिस्ट बनानी है जहां आप काम करना चाहते हैं और इसके बाद ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि उन कंपनियों की रिक्वायरमेंट्स आपके सीवी से मैच करती है भी या नहीं। इससे ना तो सिर्फ आपको एक बेहतर कंपनी मिलेगी बल्कि आपकी स्किल्स भी बेहतर ढंग से डेवलप होगी। हाँ, लेकिन अप्लाई करने से पहले जरूरी है कि आप अपने रेज्यूमे और लिंक्डइन को अच्छे से अपडेट कर ले ताकि एम्प्लॉयर को आपके काम का समराइज्ड ओवरव्यू मिल सके। एक बार आप ऐसे कर लेते हैं तो यानी कि अब आप जॉब सर्च के लिए तैयार है। अब सबसे पहले अपने पसंदीदा कंपनियों की एक लिस्ट तैयार कीजिए। ऐसी कंपनियां जो आपके प्रोफाइल से मैच करती हो और जहां आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल ग्रोथ हो सके। इसके अलावा आप अपने दोस्तों से भी बात करके ऐसी कंपनियों का पता लगा सकते हैं। वही लिंक्डइन के सर्च बार पर जाकर भी ऐसी कंपनियों को ढूंढ सकते हैं जो आपके जॉब प्रोफाइल से मैच करती हो। इस तरह अपने लिस्ट में कम से कम 10 से 20 कंपनियों को जरूर शामिल करें। ज्यादा कंपनियां होने से आपके पास अपने लिए एक बेहतर कंपनी चुनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लिस्ट तैयार होने के बाद सेकेंड स्टेप है रिसर्च। जिन कंपनियों को आपने लिस्ट में शामिल किया, अब उनके बारे में एक एक कर रिसर्च करना शुरू कीजिए। ये काम करने में थोड़ा समय जाएगा, लेकिन एक बेहतर शुरुआत के लिए ये जरूरी है। किसी कंपनी के बारे में जानने के लिए उसकी वेबसाइट को विजिट करना जरूरी है। वेबसाइट पर जाकर कंपनी का अबाउट अस चेक करिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी को शुरू हुए कितने साल हो चुके हैं, कंपनी को शुरू करने का एम क्या था और कंपनी ने अब तक क्या क्या अचीव किया है। इसके बाद कंपनियों से जुड़ी प्रेस रिलीज और न्यूज आर्टिकल्स पढ़िए। इससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि कंपनी किस तरह का काम कर रही है, उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में लोग क्या समझते हैं और वो मार्केट में कहाँ स्टैंड करते हैं। वही कंपनी के वर्क कल्चर को समझने के लिए उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विजिट कीजिए। इससे आपको कंपनी की इंटरनल एक्टिविटीज के बारे में एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा ग्लासडोर जैसी कुछ वेबसाइट भी है जहां पर कंपनी रिव्यू, सैलरी पैकेज के बारे में जानकारी मौजूद होती है। वही यहाँ पर कई बार इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल भी मौजूद होते हैं जो आपको इंटरव्यू के लिए तैयार होने में हेल्प कर सकते हैं। इस स्टेप को फॉलो करने के बाद आपके लिस्ट से कई कंपनियां आउट हो जाएगी और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको किन कंपनीज में अप्लाई करना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि कंपनी जितना ज्यादा अच्छी होती है वहां अप्लाई करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में रिसर्च होने के बाद आप वापस अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर आ जाइए और जिन कंपनीज में आप काम करना चाहते हैं उन्हें अपने प्रोफाइल में शामिल कीजिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आपको कंपनी से जुड़ी जॉब नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और दूसरा, जब आप इन कंपनीज को अपने नेटवर्क में जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके नेटवर्क में मौजूद कौन कौन से लोग इस कंपनी में काम करते हैं। ऐसे में आप कंपनी के हायरिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे और उन लोगों से बात कर सकते हैं। और जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेंगे तब समय आता है इस कंपनी में अप्लाई करने का।
किसी कंपनी में अप्लाई करने का पहला तरीका तो यही है कि आप कंपनी की जॉब ओपनिंग का इंतजार करें और फिर अप्लाई करें। लेकिन क्योंकि कई बार अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। ऐसे में आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। जिन कंपनीज में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उनके साथ साथ अपना एक नेटवर्क बनाइए। उन ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए जिनमें कंपनी के हायरिंग मैनेजर्स या एचआर शामिल है। इस तरह आप बिना अपने प्रोफाइल को प्रीमियम अकाउंट में अपग्रेड किए उनसे बात कर सकते हैं। इसके बाद उनके साथ कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करते हुए उन्हें इनडायरेक्टली अपनी स्किल्स के बारे में बताइए और ये यकीन दिलाने की कोशिश करें कि आप उनके लिए किस तरह एक यूजफुल एंड प्रॉफिटेबल एसेट बन सकते हैं। अगर आपके नेटवर्क में कोई ऑलरेडी उस कंपनी से जुड़ा है तो आप उनके जरिए भी कॉन्वर्सेशन भी बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन जॉब के लिए अप्लाई करते समय 2 बातों का ध्यान जरूर रखें। पहला, अपनी स्किल्स को अपनी स्ट्रेंथ के तौर पर इस तरह पेश करना कि वो कंपनी के लिए यूजफुल लगे। दूसरा, जल्दबाजी ना दिखाना। रिज्यूमे या फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में हुई छोटी छोटी गलतियां हायरिंग मैनेजर को इस बात का एहसास करा देती है कि आप जॉब पाने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है, जिसका कई बार हायरिंग डिपार्टमेंट गलत फायदा भी उठाता है। लेकिन ये स्मार्ट स्टेप आपको अपनी नेक्स्ट जॉब के और करीब ले जा सकती है। हाँ, लेकिन किसी भी जॉब में सबसे अहम और मुश्किल पड़ाव होता है इंटरव्यू, खास तौर पर जब आप अपना करियर स्विच कर रहे हो। ऐसे में कंपनी के लिए ट्रस्ट करना मुश्किल होता है कि आप उनके लिए एक अच्छे एसेट बन पाएंगे या नहीं। और कई इंटरव्यू में पूछे गए सवालों से सेटिस्फाई ना होने पर कंपनियां कैपेबल होने के बाद भी एम्प्लॉय को हायर नहीं करती। तो अगले एपिसोड में जानेंगे आउट ऑफ इंटरव्यू के बारे में, कैसे कंपनी के सवालों का सामना करें जब वो आपसे पूछे कि आप करियर स्विच क्यों कर रहे हो। क्या आपको लगता है कि आपके लिए राइट करियर ऑप्शन है? तो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। करियर चेंज करना आसान नहीं होता, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है रिक्रूटर को ये यकीन दिलाना कि आपका करियर चेंज करना उनकी कंपनी पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगा। खास तौर पर 8 से 10 साल के करियर के बाद जब आप करियर चेंज करते हैं, आपसे हजारों तरह के सवाल पूछे जाते हैं। रिक्रूटर से पहले फैमिली मेंबर्स, दोस्त ही कई तरह के सवाल पूछने लग जाते हैं। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? कंपनी चेंज कर लो, करियर चेंज करने की क्या जरूरत है? इस उम्र में दूसरा करियर? नौकरी कौन देगा? पैसा कितना मिलेगा? अब फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के सवालों से तो किसी तरह बचा जा भी सकता है, लेकिन अगर ऐसे ही सवाल रिक्रूटर इंटरव्यू में पूछे तो क्या आप उसे हैंडल कर पाएंगे? 3-4 साल के अनुभव के बाद लगभग हर किसी को यह अनुभव हो जाता है कि उससे इंटरव्यू में किस तरह के सवाल किए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद कई कैंडिडेट्स अच्छी स्किल्स होते हुए भी सिलेक्ट नहीं हो पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भले ही वो अपने काम में अच्छे हो, लेकिन इंटरव्यू में वो हायरिंग मैनेजर को इम्प्रेस करने में फेल हो जाते हैं। वही जो लोग 5, 7 या फिर 10 साल के करियर के बाद करियर स्विच करते हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप अपने ये कम उम्र के कैंडिडेट्स के साथ कंपीट करते हो। वही करियर स्विच की वजह से कंपनी के लिए कैंडिडेट पर ट्रस्ट करना भी मुश्किल होता है। इसलिए अक्सर हायरिंग मैनेजर इंटरव्यू में करियर स्विच से जुड़े सवाल पूछते हैं, ये निश्चित करने के लिए कि जो टाइम, पैसा और ट्रेनिंग वो आप पर इन्वेस्ट करने वाले हैं वो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा भी या नहीं। कंपनी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि वो आपको हायर कर ले, लेकिन 1 महीने या 2 महीने बाद आपको महसूस होगा कि ये जॉब आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसा करने से कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स पर तो इफेक्ट पड़ता ही है, साथ ही उन्हें दोबारा से हायरिंग प्रोसेस पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसमें उनका टाइम और पैसा वेस्ट हो जाता है। और इसलिए यह आपके लिए भी और जरूरी हो जाता है कि आप अपने इंटरव्यू के लिए पूरी तरह तैयार रहे और करियर चेंज से जुड़े सवालों का जवाब दे पाए। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि आप अपना करियर क्यों स्विच कर रहे हैं, तो बिना घबराए कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें अपने करियर स्विच करने का कारण बताएं। अपनी भावनाओं और विचारों को उनके सामने रखें और ये बताएं कि आपके लिए काम में वैल्यूज, ग्रोथ, सेल्फ सेटिस्फैक्शन कितना मायने रखता है। इसके बाद आप उन्हें अपने नए करियर को चुनने की वजह बताएं। क्यों आप इस काम को अपना प्रोफेशन चुनना चाहते हैं? इस प्रोफेशन को लेकर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है? और हाँ, ये भी कि क्यों आपने करियर स्विच के लिए उनकी ही कंपनी चुनी। अपनी बात को रखने के लिए आप किसी बड़ी पर्सनालिटी की स्टोरी का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके विचार बेहतर ढंग से जाहिर हो पाएंगे।
आखिर में आपको हायरिंग मैनेजर को ये यकीन दिलाना होगा कि कैसे आपके करियर स्विच का असर आपकी जॉब पर नहीं पड़ेगा, और फिर चाहे आप किसी भी उम्र में करियर स्विच कर रहे हो। आपको उन्हें यकीन दिलाना होगा कि आप अपने काम को लेकर पूरी तरह से डेडिकेटेड है। साथ ही कैसे पिछले करियर से जुड़े अनुभव और स्किल्स आपको आपके नए करियर में भी फायदेमंद साबित होंगे। हाँ, लेकिन जॉब पाने के लिए झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको ये समझना होगा कि जॉब आप अपने लिए कर रहे हैं, ना कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए। इसलिए सवालों का स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे। किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले उसे ध्यान से सुने, समझे और फिर जवाब दे। कई बार रिक्रूटर स्किल्स टेस्ट करने के लिए एक ही सवाल को इनडायरेक्टली पूछते हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आप अपनी बात पर कितने कायम हैं। हर सवाल के साथ अपने स्किल्स और टैलेंट को शो करने की कोशिश करें। साथ ही कई इंटेंसिव बिहेवियरल क्वेश्चन के लिए भी पहले से तैयार रहे। ऐसे सवाल अक्सर रिक्रूटर इसलिए पूछते हैं ताकि वो जान सके कि क्या आप वर्क प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को झेल सकते भी हैं या नहीं। लेकिन अगर आप आर्ट ऑफ इंटरव्यू जानते हैं तो आप किसी भी इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं आती जो करियर स्विच कर किसी और फील्ड में अपने लिए जॉब ढूंढते हैं। ये इश्यूज उन लोगों को भी फेस करने पड़ते हैं जो लंबे टाइम तक एक ही करियर परस्यू करने के बाद भी अपना बिजनेस या स्टार्टअप करने का फैसला लेते हैं। स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्टर्स और स्पॉन्सर्स को ये यकीन दिलाना काफी मुश्किल होता है कि वो जिस पर पैसा लगा रहे हैं वो फेल नहीं होगा। यही नहीं, एक नई कंपनी में एम्प्लॉयज भी ज्वाइन करने से डरते हैं। इसलिए हमेशा इस तरह के सवालों के लिए तैयार रहिए और अपने विजन को क्लियर रखिए। जब आपका विजन एंड गोल क्लियर होंगे तो फिर आप चाहे जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो या फिर अपनी कंपनी के लिए किसी को हायर कर रहे हो, कोई आपको ना नहीं कह पाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। ट्राई करते रहिए। पिछले इंटरव्यू में जिन कारणों की वजह से आपको रिजेक्ट किया गया था उन पर काम करिए। कुछ समय पहले टाइलर कोहेन नाम के आदमी की स्टोरी काफी वायरल हुई थी। दरअसल टाइलर कोहेन हमेशा से गूगल में नौकरी करना चाहते थे और उन्होंने ट्राई भी किया, लेकिन हर बार उन्हें गूगल की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया। और ऐसा 1 या 2-3 बार नहीं बल्कि 39 बार हुआ। लेकिन 39 बार रिजेक्ट होने के बाद भी जब टाइलर कोहेन ने 40वीं बार गूगल में अप्लाई किया तो इस बार वो इंटरव्यू क्लियर करने में कामयाब रहे और उन्हें वो नौकरी मिली जो वो हमेशा से करना चाहते थे। हाँ, लेकिन अभी जंग अधूरी है। इंटरव्यू में अगर आप रिक्रूटर को इम्प्रेस कर भी देते हैं तो फाइनल राउंड आपका सैलरी डिस्कशन होगा, जिसके लिए आपको आर्ट ऑफ निगोशिएशन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इस सीरीज के अगले एपिसोड में जानेंगे कि कैसे आप करियर स्विच करने के बाद भी एक अच्छा सैलरी पैकेज पा सकते हैं। करियर चेंज के बाद एक अच्छी जॉब मिल भी जाए तो एक अच्छी सैलरी मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं और फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से ही बहुत सारे लोग करियर चेंज करने से भी डरते हैं। और बात सही भी है। एक ही काम को अगर 8 से 10 साल तक आप करते रहेंगे और उसके बाद अगर आप किसी दूसरे करियर में जॉब ढूंढते हैं तो आपको एक फ्रेशर की तरह ही देखा जाता है, भले ही आपके पास अच्छी स्किल्स क्यों ना हो या फिर आपने फ्रीलांस में अच्छा काम ही क्यों ना किया हो। ऐसे में कई लोग कम सैलरी में समझौता भी कर लेते हैं, ये सोचकर कि कोई बात नहीं, अब करियर चेंज किया है तो ये तो होना ही था। लेकिन ये सही नहीं है। अगर आपको यकीन है कि आपके पास काम का अच्छा अनुभव है और अगर आपको लगता है कि आपके स्किल्स के अनुसार आपको सही सैलरी नहीं दी जा रही है तो आप ये काम बिल्कुल भी मत करिएगा। रिक्रूटर्स को ट्रेनिंग के दौरान ही ये सिखा दिया जाता है कि किस तरह कम से कम बजट में अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज को हायर करना है। इसलिए वो इंटरव्यू के दौरान आपके हर एक्शन को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं और फिर आपके वीक पॉइंट्स को सैलरी निगोशिएशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन सैलरी निगोशिएशन की ये आर्ट सिर्फ रिक्रूटर्स को ही नहीं बल्कि एम्प्लॉयज को भी आनी चाहिए। जिस काम को आपने अपने करियर के तौर पर चुना है उसकी बारीकियां आप रिक्रूटर से बेहतर जानते हैं और इसलिए आप ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके काम की कीमत क्या होनी चाहिए। हाँ, कई बार जॉब ना मिलने के डर से एम्प्लॉय कम सैलरी में भी हाँ कर देते हैं, लेकिन ऐसा आप मत कीजिए। अपनी सैलरी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब है अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना। पर यह बात आप रिक्रूटर को कैसे समझाएंगे?
इसके लिए पहला स्टेप तो यही है कि आप इंटरव्यू के दौरान बिल्कुल भी नर्वस ना हो और हर सवाल का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दो। उनके सामने अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशंस खुलकर रखे और अपने सैलरी एक्सपेक्टेशंस के पीछे के कारण भी बताए। इस दौरान आप रिक्रूटर के पूछे गए सवालों के जरिए ये समझने की कोशिश करें कि वो किस तरह के एम्प्लॉयज की तलाश कर रहे हैं और आपकी प्रोफाइल की कौन सी स्किल्स कंपनी के वैकेंसी से 100% मैच हो रही है। इसके बाद सैलरी नेगोशिएशन के दौरान इन पॉइंट्स को अपने लिए एक एडवांटेज के रूप में इस्तेमाल कीजिए। रिक्रूटर्स को ये समझाने की कोशिश करें कि कैसे एक अच्छा सैलरी पैकेज उन्हें अपनी स्ट्रेंथ से बेहतर क्वालिटी वर्क करने को मोटिवेट करेगा। कंपनियां हमेशा ऐसा सुटेबल कैंडिडेट की तलाश में होती है जिसकी स्किल्स शार्प एंड क्रिएटिव हो और जो कंपनी में लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखता हो, और ऐसे कैंडिडेट्स के साथ वो ज्यादा निगोशिएट भी नहीं करती। कंपनियां अक्सर ऐसे कैंडिडेट्स को हायर करने से बचती है जो फोकस्ड नहीं होते, क्योंकि ऐसे एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट बदलता रहता है, जिस वजह से कंपनी का पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होता है। लेकिन आपको रिक्रूटर को यह यकीन दिलाना है कि आप क्यों उनकी कंपनी के लिए एक राइट चॉइस है और क्यों आपको आपका डिमांड किया सैलरी पैकेज मिलना चाहिए। अगर एक एम्प्लॉय को उसकी स्किल्स और अनुभव के अनुसार एक अच्छी सैलरी मिलती है तो इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉय निश्चिंत होकर लंबे समय तक कंपनी के साथ काम कर सकता है। उसे 6 महीने या 1 साल के अनुभव के बाद दूसरी नौकरी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, और अगर कभी वर्कलोड भी बढ़ता है तो वो उसे बिना प्रेशर के मैनेज कर पाएगा, क्योंकि वो ये जानता है कि उसे कंपनी अच्छी सैलरी दे रही है। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन से कम सैलरी पर कैंडिडेट को हायर किया जाता है तो वो जॉब और कंपनी से खुश होते हुए भी कुछ समय बाद अपने लिए दूसरी कंपनी ढूंढना शुरू कर देगा, क्योंकि मनी, वर्क इंटरेस्ट और लाइफ के बीच एक म्यूचुअल बैलेंस बना के रखती है। अगर सैलरी अच्छी होती है तो बिना पैसों की चिंता किए आप अपने काम पर फोकस कर सकते हो और अपने स्किल्स को ग्रो कर सकते हो, जिससे कंपनी को फायदा भी होता है। लेकिन अगर सैलरी अच्छी नहीं होगी तो काम पसंद होते हुए भी एम्प्लॉय ज्यादातर समय परेशान ही रहेगा, क्योंकि जब वो देखेगा कि बेहतर काम के बाद उसे दूसरों से कम सैलरी मिल रही है तो इससे एम्प्लॉय के अंदर नेगेटिव भावना आएगी। उसे महसूस होगा कि कंपनी उसकी वैल्यू नहीं करती और वो किसी और कंपनी में अप्लाई करना शुरू कर देगा। और इस तरह सिर्फ निगोशिएशन की वजह से कंपनी न केवल अपने एक एम्प्लॉय को खो देगी, बल्कि उसे दोबारा से एक एलिजिबल कैंडिडेट को ढूंढकर उसकी रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग में पैसा और समय खर्च करना पड़ेगा, जिसका असर कंपनी की ग्रोथ पर भी होगा। आपकी स्किल्स ये बताने के लिए काफी है कि आप क्या डिजर्व करते हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस ये बताता है कि आप अपने काम को लेकर कितना अवेयर है और अपनी वैल्यू समझते हैं या नहीं। हाँ, जानता हूं ये स्टेप मुश्किल है, क्योंकि पैसों की बात पर कहीं ना कहीं हम सब कमजोर पड़ जाते हैं। मनी हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करता है। आज के समय में बिना पैसों के सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है, और पैसों के साथ कॉम्प्रोमाइज किए बिना एक नए करियर को चुनना और भी बड़ा टास्क है। लेकिन ये स्टेप बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा अगर आप पिछले स्टेप्स सही ढंग से फॉलो कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है। आप जो भी करें उसे इतना बेहतरीन ढंग से करें कि कंपनी के पास आपको ना कहने का ऑप्शन ही ना बचे। हमारी सोसाइटी में हर काम के लिए एक उम्र तय है। 5 से 21 साल तक स्कूल और कॉलेज, उसके बाद जॉब, 26 साल की उम्र में शादी, 28 साल की उम्र तक बच्चे और 50 की उम्र में रिटायरमेंट। लेकिन क्या इन नियमों को मानना जरूरी है? क्या 60 की उम्र में 10वीं पास नहीं कर सकते? या फिर 40 की उम्र में शादी करे तो गलत होगा और 50 की उम्र में रिटायरमेंट ना लेकर बिजनेस शुरू करे तो? हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, और सपने उम्र देखकर तो नहीं आते। हो सकता है आपने जब अपने करियर को चुना होगा आपको अपने लिए दूसरे बेहतर करियर ऑप्शन के बारे में पता ही नहीं होगा। जब आज पता है और जानते हैं कि यही आपके लिए सही है तो फिर उस करियर को आज चुनने में हर्जी क्या है? आप सभी ने KFC का नाम तो सुना ही होगा। आज के टाइम में ये दुनिया के मोस्ट पॉपुलर फूड चेन्स में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि KFC को शुरू करने वाले कलोनल सैंडर्स ने जब KFC की शुरुआत की थी तब उनकी उम्र क्या थी? 65 साल। अजीब है ना? जिस उम्र में ज्यादातर लोग रिटायर होकर घर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया और अब तो बस पार्क में वॉक करना और न्यूज़पेपर पढ़ना ही डेली रूटीन है, उस उम्र में उन्होंने दुनिया की सबसे सक्सेसफुल रेस्टोरेंट चेन्स में से एक
केएफसी की शुरुआत की और आज उनका सालाना रेवेन्यू $2 बिलियन से भी ज्यादा है। ये कहानी कोई रिवॉल्यूशन नहीं है, बल्कि एग्जाम्पल है कि कैसे आप किसी भी उम्र में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर एक 12 साल का बच्चा एक ऐप बना सकता है, बिजनेस कर सकता है, तो एक 50 साल का आदमी या महिला भी अपने लिए सपने चुन सकती है। उम्र 15 हो या 20 या 50, मायने ये रखता है कि आपको अपने सपनों पर, खुद पर कितना यकीन है। कुछ समय पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने भारत के लिए मेडल जीते, जिनमें से एक अचंता शरद कमल भी थे। जानते हैं उनकी कहानी में क्या खास बात थी? उनकी उम्र। अचंता शरद कमल 40 साल के हैं। ये वो उम्र है जिस तक पहुंचते पहुंचते खिलाड़ी, फिर चाहे वो किसी भी गेम को खेलता हो, रिटायर हो ही जाता है। खास तौर पर ऐसे खेल जिनमें फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है, क्योंकि माना जाता है कि इस उम्र तक आते आते आपकी बॉडी साथ देना बंद कर देती है। आप पहले जितनी ताकत के साथ खेल नहीं पाते। लेकिन अचंता शरद कमल को देखिए, उन्होंने इस उम्र में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हिस्सा लिया और देश के लिए टेबल टेनिस के अलग अलग कैटेगरी में 3 गोल्ड मेडल्स भी जीते। मिराकल लगता है ना? लेकिन इस दुनिया में कुछ भी मिराकल नहीं होता, सब कुछ मेहनत का कमाल होता है। और अगर मिराकल कुछ है तो खुद पर भरोसा, जो आपको पहला स्टेप लेने की हिम्मत देता है। वैसे भी कहते हैं कि किसी भी शुरुआत करना मुश्किल होता है, उसके बाद तो रास्ता बन भी जाता है और मंजिल भी मिल जाती है। पर वो पहला स्टेप लेने के लिए जो हिम्मत लगती है, वही जुटाना जरूरी है। और वो हिम्मत तब आती है जब आपको यकीन हो कि जिस करियर को अब आप अपने लिए चुन रहे हो, उसे आप कर पाओगे। और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो फिर अपनी उम्र को मत देखो, वो करो जो आप करना चाहते हो। ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे, यही फेलियर है। ये सोचिए कि अगर आपने अपने सपनों को पूरा नहीं किया और उन्हें मन में ही रहने दिया, तो आप खुद से क्या कहेंगे? यही कि बिना ट्राई किए हार मान ली। 40 की उम्र में करियर चेंज करूंगा तो सब मजाक उड़ाएंगे। 30 की उम्र में एक्टिंग करियर ज्वाइन करूंगा तो दोस्त क्या कहेंगे? असल में किसी भी करियर को चुनने के लिए कोई उम्र नहीं होती। बस आप में वो स्किल्स और टैलेंट होना चाहिए जो उस फील्ड के लिए जरूरी है। मुन्ना भाई एमबीबीएस और 3 इडियट्स में कमाल की एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाले बमन ईरानी जानते हैं, उन्हें अपने लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक 44 साल की उम्र में मिला था। उम्र, रंग, जेंडर कुछ भी हमारी कमजोरी नहीं बन सकती जब तक हम खुद ना चाहे। अगर आपकी उम्र कम है तो इसका मतलब है कि आपके पास गलतियां करने के लिए समय है। लेकिन अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपके पास अपनी गलतियों से सीखा अनुभव है। जैसे हम सभी को लगता है कि स्कूल जाने की एक उम्र होती है, उम्र निकलने के बाद स्कूल जाना एम्बैरेसिंग है। इसलिए कई लोग जो अपनी मजबूरियों के कारण पढ़ नहीं पाए और जिनके मन में पढ़ने की इच्छा है, वो पढ़ने भी नहीं जाते, ये सोचकर कि अगर 10वीं की परीक्षा में बैठेंगे तो लोग क्या कहेंगे। एक 35 साल का शख्स एग्जाम दे रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे देश में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी पढ़ाई पूरी की और 90 साल की उम्र में पीएचडी की डिग्री हासिल की। उनका नाम पॉल सिरोमोनी है। वो चेन्नई के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपने जॉब से रिटायरमेंट के बाद पढ़ाई करने के बारे में सोचा और 90 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी की। क्या उनके मन में ये नहीं आया होगा कि जब वो एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो उनके पोते पोतियों की उम्र के बच्चे उनके बारे में क्या सोचेंगे? कहीं वो उनका मजाक तो नहीं उड़ाएंगे? पर अगर हम दूसरों के हिसाब से सोचते रहेंगे तो अपने सपने कब पूरे करेंगे? हो सकता है आज आप एक कॉर्पोरेट जॉब करके खुश है, लेकिन हो सकता है 40 की उम्र में आपको एक योगा ट्रेनर बनकर खुशी मिले। जिंदगी हमारी है तो चॉइस भी हमारी होनी चाहिए, है ना? फिर चाहे हम अपनी जिंदगी में कितनी बार भी अपने प्रोफेशन को बदले। हाँ, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना करने में शायद नहीं होगा, लेकिन आसान तो कुछ भी नहीं होता, आसान बनाना पड़ता है। और वैसे भी जब सीखने की कोई उम्र नहीं होती तो करियर चुनने की क्यों हो? इंग्लिश में एक फेमस कोट है, योर लाइफ चॉइसेस आरंट जस्ट अबाउट व्हाट यू वांट टू डू, दे आर अबाउट व्हाट यू वांट टू बी। यानी आपकी जिंदगी के फैसले सिर्फ ये नहीं बताते कि आप क्या करना चाहते हो, वो ये भी बताते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो। इसलिए आप अपना करियर चेंज करे ना करे,
लेकिन आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग हर किसी को आनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे साथ जो भी होता है, जो भी सक्सेस या फेलियर हमें मिलते हैं, वो हमारे ही फैसलों का रिजल्ट होते हैं। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले फ्यूचर में उस फैसले के सभी अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में सोचना चाहिए और फिर खुद से पूछना चाहिए कि क्या आप अपने लिए फैसले के बुरे से बुरे परिणाम के लिए भी तैयार है। आपको याद होगा कि इस सीरीज के पहले एपिसोड में ही आपको मैंने अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस के बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने 30 साल की उम्र में अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की नौकरी की और वो छोड़ दी थी, गैराज से अपना बिजनेस शुरू किया। आज जेफ बेजोस $136 बिलियन के साथ दुनिया के सबसे रिच आदमी में से एक है। आज अमेजॉन दुनिया का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल ई कॉमर्स साइट है। लेकिन सोचिए, अगर उन्होंने उस दिन अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया ही ना होता तो। जेफ बेजोस ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोगों को लगता है कि हम इतने कामयाब हैं, लेकिन हम यहाँ हमारे फेलियर की वजह से ही 50 कंपनियां खरीदी है, कई हजारों एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन हमारा सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट सही साबित हुआ, जिसकी वजह से आज हम इस जगह पर है। खैर, हर किसी के पास जेफ बेजोस जितने चांसेस नहीं होते, इसलिए हमें अपनी जिंदगी में अपने चॉइसेस को लेकर सिलेक्टिव बनना पड़ता है। जब बाजार में जाते हैं तो वहां बहुत सारी चीजें होती है जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन क्या आप बाजार में मौजूद हर चीजों को खरीद सकते हैं? नहीं ना। आप सिर्फ वही चीजें घर लेकर जाते हैं जो आपके लिए वर्दी होती है। ऐसा ही करियर के साथ भी होता है। कई बार हम ऐसे करियर चुनते हैं जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन फैमिली या फिर दोस्तों की एडवाइस पर उसे ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन कोर्स ज्वाइन करने के बाद पता चलता है कि वो जैसा हम सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए एक्टिंग को ही ले लीजिए। हम सभी को लगता है कि एक्टिंग एक आर्टिस्टिक करियर है, एक अच्छी फिल्म मिल गई और करियर सेट है। लेकिन क्या सच में एक्टिंग करियर इतना खूबसूरत होता है? हजारों यंगस्टर्स हर साल मुंबई जाते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 10% या फिर उससे भी कम को फिल्मों या टीवी सीरियल के काम मिलते हैं। और यहां पर भी उनका स्ट्रगल खत्म नहीं होता। कास्टिंग काउच, बॉक्स ऑफिस फेलियर, लेट पेमेंट जैसे कई प्रॉब्लम्स का उन्हें सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस करियर स्विच कर लेते हैं। कई बड़े सेलेब्स ने जिन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने हिट फिल्में देने के बावजूद डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। ऐसे में और भी जरूरी हो जाता है कि आप किसी करियर की आउटर ब्यूटी या फिर क्योंकि उसमें आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है सिर्फ इसलिए ज्वाइन ना करें। हर काम में हर कोई एक्सपर्ट हो ये जरूरी नहीं। इसलिए अगर आप शुरुआत में अपने लिए कोई ऐसा करियर चुन भी लेते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसे स्विच कर सकते हैं। वैसे भी कुछ सही करने के लिए कभी देर नहीं होती। आपको सिर्फ इस बात को एक्सेप्ट करना होता है कि आप जो कर रहे हैं आप उसके लिए बने ही नहीं हैं और आपको करियर स्विच करने की जरूरत है। शादी.com के ओनर अनुपम मित्तल को दुनिया आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनुपम मित्तल पहले एक एक्टर बनना चाहते थे। उन्होंने 2 फिल्में भी प्रोड्यूस की, जिसमें से एक में उन्होंने एक्टिंग भी की, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि वो एक्टिंग के लिए नहीं बने हैं और उन्होंने अपने बिजनेस पर फोकस करने का फैसला किया। अपनी गलती को समझना और आपको क्या पसंद है और आपके लिए क्या सही है, इसमें से किसी एक को चुनना ही आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग है। आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग का पहला नियम होता है कि आप जो भी फैसला करें वो शांति से सोच विचार करने के बाद करें। इम्पल्सिव डिसीजंस आपको और आपके करियर को मुसीबत में डाल सकते हैं। अगर आप अपने करियर से नाखुश हैं तो पहले उसके पीछे कारणों को समझने की कोशिश करें। इस पर विचार करें कि आपके नाखुश होने का कारण आपकी कंपनी है, पैसा है या फिर आप अपने प्रोफेशन से ही खुश नहीं हैं। और अगर आप करियर चेंज का फैसला कर लेते हैं तो फिर अपने नेक्स्ट करियर के लिए एक रोड मैप तैयार कीजिए और कम से कम अपने पास 5 से 6 महीने का फाइनेंशियल बैकअप रखिए। करियर में पहली प्रेफरेंस लर्निंग को दे। सोचे समझे बिना करियर स्विच करने से बेहतर पूरी तैयारी के बाद करियर स्विच किया जाए। आप चाहे किसी सरकारी विभाग में नौकरी करते हैं या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में या फिर कोई बिजनेसमैन है, डिसीजन मेकिंग वो स्किल है जो आपके करियर की सक्सेस तय करती है। हम सब अपने करियर के लीडर होते हैं
और हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि हमें लाइफ में क्या चाहिए या क्या बनना है। इसलिए कभी अपने करियर या लाइफ से जुड़े फैसले आंखें बंद करके दूसरों के एडवाइस पर कभी भी ना ले। एक अच्छे डिसीजन मेकर की खासियत होती है कि वो सभी की सुनता है, लेकिन करता वही है जो उसे सही लगता है। तो फिर करियर स्विच करना हो या फिर लाइफ में कोई और डिसीजन लेना हो, पहले सोचो, समझो और फिर कोई फैसला लो। और कभी भी दूसरों के शब्दों को अपना फैसला मत बनने दो। साल 1914 में ग्रेट इन्वेस्टर थॉमस अल्वा एडिसन की एक फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई थी। इस आग में वो एक्सपेरिमेंट भी जलकर राख हो गया जिस पर थॉमस एडिसन पिछले कई सालों से काम कर रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स के जलने के बाद उसके राख देखकर थॉमस एडिसन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा, अच्छा हुआ, अब तक मैं जितनी भी गलतियां कर रहा था वो सब जलकर राख हो गई है, अब मैं नई शुरुआत कर सकता हूं। और दोस्तों, इसे कहते हैं मेंटल टफनेस। एक नई शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती। हाँ, लेकिन फिर से शुरू करने के लिए इस मेंटल टफनेस की जरूरत पड़ती है। एक कमजोर दिमाग के साथ आप कभी नई शुरुआत नहीं कर सकते। आप लाइफ में करियर स्विच करना चाहते हैं या फिर अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस खोलना चाहते हैं, किसी भी गोल को पाने के लिए आपके दिमाग का मेंटली स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ की हर सिचुएशन में सही डिसीजन ले सके, जो हर सक्सेसफुल पर्सनालिटी की निशानी है। और मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आपको अपनी जिंदगी में 5 आदतें जरूर अपनानी चाहिए। पहली आदत, एक्सेप्टिंग चेंज। दुनिया में पक्षियों की हजारों प्रजातियां हैं, लेकिन ईगल दुनिया का इकलौता ऐसा पक्षी है जो 70 साल जीता है। पता है क्यों? क्योंकि ईगल बदलाव को एक्सेप्ट करता है। वो जीने के लिए एक पेनफुल चेंज से होकर गुजरता है। दरअसल दूसरे पक्षियों की तरह 40 की उम्र तक आते आते ईगल के पंजे भी कमजोर हो जाते हैं। वही इतने सालों तक शिकार करने से उनकी चोंच भी टेढ़ी हो जाती है। अब ईगल के पास 2 रास्ते बचते हैं। पहला ये कि वो इसी चोंच पर पंजों के सहारे अपनी जिंदगी काटे और अपनी मौत का इंतजार करे, और दूसरा ये कि वो रीबर्थ प्रोसेस से गुजरे। इस प्रोसेस में ईगल अपनी चोंच से किसी पत्थर पर तब तक वार करते रहते हैं जब तक उनकी चोंच टूटकर गिर ना जाए, और जब उनकी चोंच टूटकर गिर जाती है तो वो नई चोंच आने का इंतजार करते हैं। नई चोंच आने के बाद वो अपनी नई चोंच से अपने पुराने पंजे और मोटे पंखों को भी कुतर देते हैं। ऐसा करने में ईगल को बहुत दर्द होता है, शायद इतना कि वो दर्द से कहराने लगे, लेकिन वो फिर भी ऐसा करते हैं क्योंकि पुराने पंजे और पंख उतरने के बाद ही उसके शरीर पर नए पंख और पंजे आते हैं और वो अगले 40 साल तक अपनी जिंदगी आराम से बिता सकता है। अगर आपको अपनी लाइफ में कामयाबी चाहिए तो आपको भी ये समझना होगा कि अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको समय के अनुसार बदलना होगा। दूसरी आदत है एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज। बहुत से लोगों की आदत होती है कि उन्हें ना कहना नहीं आता, और यही उनके फेलियर का कारण बनता है। अगर आप अपने करियर चेंज के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किस चीज को प्रायोरिटी देनी है और किसे नहीं। लाइफ में अपनी चॉइसेस को लेकर सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप अपने लिए सही और बेहतर फैसले ले पाएंगे। तीसरी आदत है सैक्रिफाइस। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब कहने को तो ये बस कहावत है, लेकिन असल में देखा जाए तो हर सक्सेस का यही असली मूल मंत्र है। अब फेमस क्रिकेटर विराट कोहली को ही ले लीजिए। आपने उनके कई इंटरव्यूज में पढ़ा होगा कि वो दिल्ली से है और उन्हें बचपन से ही छोले भटूरे और आलू के पराठे बेहद पसंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब से वो क्रिकेटर बने हैं तब से उन्होंने छोले भटूरे और पराठों को छुआ तक नहीं है। और ऐसा इसलिए ताकि वो लंबे समय तक अपनी बॉडी को खेलने के लिए फिजिकली फिट रख सके। और जिस दिन आप अपने लाइफ गोल्स को अचीव करने के लिए दिल से सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाएंगे, उस दिन आपको भी आपकी सक्सेस की सीढ़ी मिल ही जाएगी। चौथी आदत, कामनेस। इंडियन क्रिकेट टीम के ही एक और बड़े दिग्गज खिलाड़ी रहे महेंद्र सिंह धोनी, जिनके बारे में हम अपनी इस सीरीज में पहले भी बता चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता था क्योंकि वो बुरे से बुरे हालतों में भी आपा नहीं खोते थे, और यही उनकी जीत का मंत्र भी था।
जब बुरी सिचुएशन में भी आप अपने आप को शांत रखते हैं तो इससे आपके दिमाग को सही डिसीजन लेने में मदद मिलती है। आपके दिमाग के सेंसेस सही ढंग से काम करते हैं और उन्हें पता होता है कि अगला स्टेप क्या लेना है। लेकिन अगर आप घबरा जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपका दिमाग भी सही ढंग से काम नहीं कर पाता और आप गलत फैसले ले लेते हैं, जिससे समस्याएं और बढ़ जाती है। 5वीं और आखिरी आदत जो आपको करियर स्विच करने में सबसे ज्यादा मदद करेगी वो है बिलीविंग योरसेल्फ। सिचुएशन अच्छी हो या बुरी, खुद पर यकीन रखना एक स्ट्रॉन्ग माइंड की सबसे बड़ी निशानी होती है। जो लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं वो डिसीजन लेने से पहले सोचते हैं, लेकिन डिसीजन लेने के बाद ना तो उस पर रिग्रेट करते हैं और ना ही फेलियर से डरते हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने भी अपने बिजनेस की शुरुआत एक गैराज से की थी, लेकिन जब कंपनी सक्सेसफुल हुई तो उन्हें उन्हीं की कंपनी से फायर कर दिया गया था। जिस कंपनी को आपने खुद शुरू किया हो उससे निकाले जाने से बड़ा दुख क्या हो सकता है। आमतौर पर ऐसा कुछ होने के बाद लोग टूट जाते हैं और शायद किसी में हिम्मत ही नहीं बचती कि वो दोबारा नई शुरुआत कर सके। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी स्टीव जॉब्स को खुद पर यकीन था। कंपनी से निकाले जाने के बाद उन्होंने नेक्स्ट एंड पिक्सार शुरू की, जिसके दम पर वो दोबारा एप्पल के सीईओ बने। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उन्हें उस समय Zip2 के सीईओ के पद से हटा दिया गया जब वो छुट्टियों पर थे। लेकिन आज देखिए, वो न केवल दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के सीईओ है, बल्कि स्पेसएक्स, न्यूरालिंक जैसी कई बड़ी कंपनियों के मालिक भी। यानी आपकी सक्सेस और फेलियर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पर निर्भर करती है। तो कभी नई शुरुआत करने से मत घबराओ। अगर आपको यकीन है कि आप अपने नए करियर में बेहतर कर सकते हैं तो खुद पर यकीन रखिए और वो चुनिए जो आपके लिए सही है। हम सभी के अपने करियर को लेकर कुछ सपने होते हैं और उन्हीं सपनों को गोल मानकर हम अपने करियर में आगे बढ़ते हैं और हमारी सक्सेस बताती है कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिला है या नहीं। जब हम करियर स्विच करते हैं और एक नए प्रोफेशन में आगे बढ़ते हैं तब भी हमारे दिमाग में हमारी तय की हुई सक्सेस होती है, जिसे पाने के लिए हम कोई जॉब ज्वाइन करते हैं या फिर अपना बिजनेस शुरू करते हैं। आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, आर्ट ऑफ इंटरव्यू, आर्ट ऑफ निगोशिएशन और मेंटल टफनेस, अगर आप इन स्टेप्स को अच्छी तरह फॉलो करते हैं तो आपके लिए करियर स्विच करना आसान हो जाता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने प्रोफेशन को लेकर जो ड्रीम आपने देखे हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। जो सक्सेस आप प्लान किए हैं वो आपको मिल ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप किसी भी प्रोफेशन को ज्वाइन करो, हर्डल हर जगह होंगे और कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी फेलियर ही मिलेगा। और शायद ऐसी सिचुएशन भी आए जब आपको अपने डिसीजन पर पछतावा होने लगे। आपको लगे कि आपने करियर स्विच करके गलती की है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह बहुत बेवकूफ फैसला था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मन को शांत रखें। आप अपने फेलियर को नहीं बदल सकते, लेकिन मन को शांत रखें। आप दोबारा गलती करने से खुद को जरूर रोक सकते हो। बिना फेलियर के अच्छी सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि फेलियर के बिना कभी आपको अपनी गलतियों के बारे में पता ही नहीं चलता। इसलिए अपने फेलियर पर अफसोस करने से बेहतर है आप अपनी गलतियों पर ध्यान दें। ये सोचें कि आपने कहाँ पर गलती की और वो क्या कारण है जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे। जब हमें किसी में खामियां निकालने के लिए कहा जाता है तो हम मिनटों में उसमें हजारों गलतियां निकाल देते हैं, फिर चाहे हम उस काम के बारे में कुछ ना जानते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही हमें वो काम नहीं आता, लेकिन रिव्यू करना आता है। पर ये रिव्यू हम कभी अपने साथ नहीं करते। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें अपनी खामियों को एक्सेप्ट करने से डर लगता है, जबकि बिना अपनी वीकनेस पर काम किए कोई भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। जब आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं तब आपको समझ आता है कि असल में आपको क्या पसंद है, किस तरह काम करने से आपको सेल्फ सैटिस्फैक्शन मिल सकता है, और आप ये समझ पाते हैं कि असल में आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। जैसे कई लोग अपनी सक्सेस पैसों में तोलते हैं, उनके लिए अमीर बनना ही सक्सेस की निशानी है। तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए सक्सेस का मतलब रिकग्निशन है। वो चाहते हैं लोग उनके काम से उन्हें पहचाने, उनके काम की तारीफ करें।
और दुनिया में कुछ चुनिंदा लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनके लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस है। उन्हें ना पैसे चाहिए ना ही रिकग्निशन, बस वो काम करना चाहते हैं जिसे उन्हें खुशी मिले, फिर चाहे वो गार्डन में पौधे उगाने का काम ही क्यों ना हो। एक फेमस अमेरिकन लेखक है स्टीफन कोवी। कई सालों की मेहनत के बाद उनकी एक किताब 250 हफ्तों तक न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलर बुक्स की लिस्ट में रही थी, जिसके बाद उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या यह वही कामयाबी है जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने कहा, नहीं, अगर किसी की असल कामयाबी देखनी है तो उसके फ्यूनरल में आओ, वहां मौजूद लोगों से आपको असल कामयाबी का पता चलेगा। शेयर मार्केट के किंग कहे जाने वाले वॉरेन बफेट, उन्होंने 2006 में अनाउंस किया था कि उनकी सारी संपत्ति ट्रस्ट को दान कर दी जाएगी। 31 साल की उम्र में दुनिया के सबसे यंग बिलियनर बनने वाले बिल गेट्स, उन्होंने भी अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दान कर दिया। क्या आप सोच सकते हैं इतना पैसा कमाने के बाद उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके लिए उनकी कामयाबी के मायने अलग है। वॉरेन बफेट का मानना है कि उनके पैसे नहीं बल्कि जो लोग उनसे प्यार करते हैं वो उनकी असली सक्सेस है। जबकि बिल गेट्स का मानना है कि असली कामयाबी वो होती है जब आप किसी बदलाव का कारण बनते हो। दुनिया हर आदमी, हर औरत अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों के हिसाब से अपनी सक्सेस की डेफिनेशन तय करते हैं, लेकिन सक्सेस की डेफिनेशन कुछ भी हो, मायने ये रखता है कि आप उसे पाने की कोशिश करते हैं या नहीं। वैसे आपके लिए सक्सेस और फेलियर का क्या मतलब है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही कई इंस्पायरिंग और दिलचस्प समरीज के लिए जुड़े रहिए कुकू एफएम।